2018 में आईएएस परीक्षा के लिए 8 लाख से अधिक उम्मीदवार उपस्थित हुए, जो देश भर में लगभग 750 पदों के लिए आयोजित की जा रही थी। सृष्टि जैन देशमुख के अनुसार वह परीक्षा उत्तीर्ण करने वाली 182 महिलाओं में पहले स्थान पर रही और उन्हें समग्र रूप से 5वां स्थान मिला। जिस तरह से उन्होंने अपनी सफलता की पटकथा लिखी वह वास्तव में उल्लेखनीय है। इस वीडियो में आप जानेंगे उनकी जीवनी, उनकी यात्रा। एक आईएएस अधिकारी सृष्टि जैन देशमुख अब इंटरनेट पर वायरल सनसनी है। उन्होंने यूपीएससी 2018 परीक्षा में अखिल भारतीय रैंक 5 प्राप्त की, जो भारत की सबसे कठिन परीक्षा है। 2018 में लगभग 750 रिक्तियों के लिए पूरे देश में आयोजित आईएएस परीक्षा के लिए 8 लाख से अधिक लोगों ने आवेदन किया था। सूत्रों के अनुसार परीक्षा पूरी करने वाली 182 महिलाओं में सृष्टि देशमुख का पहला और कुल मिलाकर 5वां रैंक था। सफलता प्राप्त करने की उसकी रणनीति बिल्कुल असाधारण है। सृष्टि जैन देशमुख हमेशा से ही टॉप परफॉर्म करने वाली छात्रों में से रही है। उसने कॉर्मेल कॉन्वेंट स्कूल भेल भोपाल में भाग लिया और अपनी कक्षा 12वीं की बोर्ड परीक्षा में 93.4% के साथ स्नातक की उपाधि प्राप्त की। उन्होंने भोपाल में लक्ष्मी नारायण कॉलेज ऑफ टेक्नोलॉजी से केमिकल इंजीनियरिंग 2014 से 2018 में बीटेक के साथ स्नातक किया। भोपाल के कस्तूरबा नगर की रहने वाली सृष्टि ने 23 साल की छोटी सी उम्र में यह कारनामा कर लिया। उनका जन्म 1995 में हुआ था। वह संगीत को अपना प्राथमिक शौक मानती है। वह हर दिन योग और ध्यान भी करती है। वह भोपाल में कॉर्मेल कॉन्वेंट भेल स्कूल में गई थी। वह एक अच्छी मेहनती छात्र थी। 10वीं कक्षा में उसे 8 CGPA मिला। 12वीं की बोर्ड परीक्षा में उसने कुल 93% प्राप्त किया। सृष्टि को IIT में प्रवेश नहीं मिल सका, जैसा कि उसने उम्मीद की थी। इसलिए उन्होंने एक निजी इंजीनियरिंग कॉलेज राजीव गांधी प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय भोपाल से इंजीनियरिंग केमिकल इंजीनियरिंग में बीटेक की पढ़ाई की। सृष्टि अपने स्कूल और कॉलेज के दिनों में कई अतिरिक्त और सह पाठ्यक्रम गतिविधियों में शामिल थी। उसके पास NCC सर्टिफिकेट है। वह वाद विवाद में भाग लेती थी, स्काउट और गाइड का हिस्सा थी और अकादमिक अध्ययन के अलावा कई अन्य सांस्कृतिक गतिविधियों में सक्रिय भागीदार थी। उसने कुछ साल पहले इंजीनियरिंग की पढ़ाई के दौरान यूपीएससी परीक्षा के लिए पढ़ाई शुरू की थी। वह केवल एक बार यूपीएससी आईएएस परीक्षा देना चाहती थी। उसके पास दूसरा विकल्प इंजीनियरिंग था। अगर वह आईएएस में शामिल नहीं हो पाती थी तो वह पीछे हट जाती थी। सृष्टि के पिता जैन देशमुख एक निजी कंपनी में काम करते हैं और एक इंजीनियर है। उनकी मां सुनीता देशमुख किंडरगार्टन सेक्शन में शिक्षिका है। उसका एक छोटा भाई है जो 7वीं कक्षा में पढ़ता है। उसने अपने माता पिता, परिवार, दादी, शिक्षकों, आकाओं और अपने करीबी दोस्तों को इस परीक्षा में सफल होने में सहायता के लिए स्वीकार किया है। सृष्टि जैन देशमुख की शादी डॉक्टर नागार्जुन बी गौड़ा आईएएस से हुई। ये दोनों आईएएस बैच 2019 के हैं। दोनों की मुलाकात लाल बहादुर शास्त्री नेशनल एकेडमी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन में हुई थी। सृष्टि जैन देशमुख समाजशास्त्र को एक वैकल्पिक विषय के रूप में चुना क्योंकि वह इससे परिचित थी और उनकी डिग्री विषय केमिकल इंजीनियरिंग यूपीएससी की पसंद नहीं थी। सृष्टि ने कहा कि जिन 2 मुख्य रणनीतियों ने उन्हें सफल होने में मदद की थी वह थी निरंतरता और टेस्ट सीरीज। उसके शब्दों में संगति किसी भी परीक्षा को क्रैक करने की मुख्य कुंजी में से एक है। मान लीजिए कि आप एक दिन में 5 घंटे अध्ययन करते हैं तो आपको पूरे वर्ष के लिए हर एक दिन ऐसा करने में सक्षम होना चाहिए। आपको आत्म अनुशासन रखने की आवश्यकता है और जब तक आप इसे प्राप्त नहीं कर लेते तब तक अपने लक्ष्यों को लगातार पीछा करते रहना चाहिए। टेस्ट सीरीज के बारे में उनकी राय इस प्रकार है। भले ही आप एक दिन में बहुत लंबे घंटों तक अध्ययन कर सकते हैं, जब तक आप एक परीक्षा नहीं देते आपको नहीं पता होगा कि आप कहाँ खड़े हैं। उसने कुछ ऑनलाइन टेस्ट सीरीज के लिए साइन अप किया था जिसने वास्तव में उसकी अंतिम तैयारी पर काम करने में मदद की। उसने अपनी किसी भी साक्षात्कार में अपनी समय सारणी के बारे में कुछ भी उल्लेख नहीं किया है, लेकिन उसने उल्लेख किया है कि वह प्रतिदिन 6 से 7 घंटा अध्ययन करती है और ज्यादातर ऑनलाइन अध्ययन सामग्री पर निर्भर करती थी।
हमेशा कोई और होता है जो उतनी ही मेहनत से पढ़ाई कर रहा होता है, खासकर प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए। इसलिए प्रतिस्पर्धियों से एक कदम आगे रहना महत्वपूर्ण है। एक टेस्ट सीरीज इसे बढ़ावा दे सकती है। वह अध्ययन सामग्री के लिए काफी हद तक ऑनलाइन संसाधनों पर डिपेंड थी। इंटरनेट एक बहुत बड़ा वरदान है और किसी को विशेष कोचिंग के लिए दिल्ली या किसी संस्थान में जाने की आवश्यकता नहीं है। वह इन पर निर्भर नहीं थी। वह दिन में 6 से 7 घंटे अकेले पढ़ाई करती थी। ध्यान भटकने से बचने के लिए उसने सभी सोशल मीडिया पर अपने खातों को निष्क्रिय कर दिया। सृष्टि जैन देशमुख ने मुख्य रूप से एनसीईआरटी द्वारा कक्षा 6 से 12वीं तक की सामाजिक विज्ञान की पुस्तकों का उपयोग अपनी मूल अध्ययन सामग्री के साथ साथ प्रत्येक विषय पर अन्य मानक पुस्तकों को रूप में किया। उन्होंने योजना और कुरुक्षेत्र जैसी पत्रिकाएं भी पढ़ी। वह नियमित रूप से अंग्रेजी दैनिक समाचार पढ़ती थी, जैसे द हिंदू और द इंडियन एक्सप्रेस। जिन ऑनलाइन स्रोतों पर उन्होंने भरोसा किया वे थे PIB और राज्यसभा टीवी। सृष्टि जैन देशमुख वास्तव में भारत में महिलाओं के सशक्तिकरण और शिक्षा पर ध्यान केंद्रित करके समाज की बेहतरी की दिशा में काम करना चाहती है। बचपन से ही उसका सपना था कि वह किसी दिन IAS ऑफिसर बने। उसने महसूस किया कि उसे देश में प्रशासनिक व्यवस्था का हिस्सा बनने की जरूरत है। इस तरह वह वास्तव में उन युवा लड़कियों की मदद करने में सक्षम होगी जिन्हें बाल विवाह के लिए मजबूर किया जाता है। वह उन्हें अध्ययन करने, नौकरी पाने, आत्मनिर्भर बनने और अपना खुद का जीवन पाने में मदद करने में सक्षम होना चाहती थी। सृष्टि का संदेश। सृष्टि को यकीन है कि उसकी सफलता एक संदेश देगी कि अपने सपनों को सच करने के लिए आपको वास्तव में किसी IIT या किसी शीर्ष इंजीनियरिंग कॉलेज में जाने की जरूरत नहीं है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप किस कॉलेज या स्कूल में जाते हैं, लेकिन इस बारे में है कि आपको दिए गए अवसर का आप क्या करते हैं। आप कितने मेहनत करने में सक्षम हैं और आप कितना प्रयास करते हैं, यह आपकी सफलता को निर्धारित करेगा।